श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 210 की जो है 6वीं 7वीं 8वीं चौपाई पर विचार कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज कह रहे निशाचरों को मार करके ब्राह्मणों को निर्भय करने वाले श्री राम जी की स्तुति सारे देवता और मुनि करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन रह करके ब्राह्मणों पर दया किया। भक्ति के कारण वहाँ बहुत सारे संत महात्मा एकत्र होकर के बहुत सी प्राचीन पुराणों की कथाएं सुनाई। यद्यप भगवान सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने श्रवण किया। पिछली चर्चा में आप सुन रहे थे कि राजा विश्वामित्र के साथ गए हुए दोनों महाराज उनकी यज्ञ की पूर्णाहुति कराए। मुनि निर्भय हो उनके यज्ञ की रक्षा हुई। सदा के लिए कंटक दूर हो गया और जो है देवताओं को हजारों वर्षों से जो यज्ञ भाग नहीं मिला था वो मिलने लगा। इस प्रकार से अध्यात्म में 3 तरह से ठहरना लिखा है। कह रहे महाराज जो है पुराणाचार्य मधुरिनाथ दिवस, यानी जो है अर्थात पुराण और इतिहास की मधुर कथाएं सुनाते हुए 3 दिन बिताए। कितने दिन जो महाराज बिताए? कहने कि 3 दिन। चौथे दिन आया तो मुनि राम जी से कहा कि वाल्मीकि में यज्ञ 6 दिन का हुआ था। महाराज ये विश्वामित्र का यज्ञ जो है 6 दिन हुआ था, यानी 6 दिन और 6 रात, यानी समझ लीजिए कोई इसमें रोक नहीं था। 7 दिन भी लिखते हैं। अतः गोस्वामी जी ने कछुक दिवस लिख करके सब मतों की पूरी किया। यज्ञ रक्षा के लिए मुनि मांग करके लाए थे। अब तक यज्ञ रक्षार्थ रहे। यज्ञ रक्षा करने के बाद कुछ दिन वहाँ रहे। मुनियों ने नाना प्रकार की कथाएं सुनाया और सुनकर के भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न होते थे और भगत हेत बहु कथा पुराना वेद पुराण वशिष्ठ बखान करते थे। राम जी जानते थे, फिर भी सुनते थे। यानी भगत हेत का भाव है कि कथाएं प्रभु को उपदेश देने या ज्ञान प्राप्त कराने के लिए नहीं कहते हैं, किंतु अपनी भक्ति जो प्रभु में उनके कारण कथा सुनाते हैं। कथा सुनाना भी एक भक्ति है। जो हम महाराज स्वास्थ्य ठीक न रहने पर भी कथा सुनाने का भाव रखते हैं। कई दिनों से जुकाम है, खांसी है, लेकिन फिर भी सोचते कि थोड़ा बहुत सुनाएं। ऑनलाइन भी हम कथा सुनाते हैं जी मीट पर, और लोग जो है सुन सकते हैं। जिसके पास लिंक न हो हमसे संपर्क करके लिंक प्राप्त कर सकता है। और 4 से 5 हम वह कथा सुनाते हैं। उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट के लिए महाराज 1-2 चौपाइयों पर विचार प्रस्तुत करते हैं। तो जो लोग सुनते हैं उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। यद्यप हम कुछ जानते नहीं, न विद्वान हैं, लेकिन प्रभु की प्रेरणा है। महाराज भगत हेत कहते हैं। भगत हेतु सब कथा पुराना, यानी जैसे महाराज कथा सुनाना ये भक्ति है। श्री राम जी विप्र पर दया करके यहाँ ठहर गए, अतएव उनको कथा सुनाते हैं, उनकी भक्ति कहते हैं। और प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान के कथाओं में अगर विश्वास है, रति है, तो महाराज जो है ये दूसरी भक्ति है। दोनों अन्योन्यों उनपीत वर्णन किया। विश्वामित्र जी के लिए प्रयुक्त हुआ विप्र शब्द, क्योंकि विश्वामित्र राजा थे, राजर्षि थे। महाराज उन्होंने तपस्या के बल से उसी शरीर में ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया। 5-7 दिन में बहुत कथा पुराण कैसे संभव हो? इसका समाधान यह है कि कभी सूचित करते कथा 3 कालों में होती थी। प्रातःकाल,
मध्याह्न काल और रात्रि में। त्रिकाल कथा के प्रमाण जो है प्रातः से मध्याह्न तक वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, और महाराज फिर मध्याह्न से सायंकाल तक कहत कथा इतिहास पुरानी, और रुचि रंजन जुगजाम बिनानी। भगवान जैसा कथा में प्रसन्न होते हैं वैसी कथा सुना रहे हैं। महाराज उसके बाद कुछ दिन वहाँ पर रहे तो विश्वामित्र सोचने लगे कि भगवान राम और लक्ष्मण को तो हम यज्ञ के लिए लेके आए थे और यज्ञ हमारा पूरा हो गया, और हमें अब जो है राजा दशरथ के यहाँ इनको पहुँचा देना चाहिए। लेकिन फिर भी मुनि का मन है कि भगवान हमारे साथ कुछ दिन और रहे। उसके लिए भगवान श्री राम को उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनाया और राम जी से बोले कि हे राम जी, राजा जनक जो है एक चरित्र है देखने लायक। राजा जनक एक धनुष यज्ञ कर रहे हैं जो देखने में लायक। अगर तुम प्रसन्न हो तो मैं तुम्हें वहाँ लेके चलूँ। कहीं तुम्हारे पिताजी नाराज हों तो भगवान श्री राम ने कहा कि अब तो इस मेरे माता पिता आप ही हैं, क्योंकि पिताजी ने आपको पितृत्व सौंप दिया था कि अब से ये तुम्हारे पिता हैं और हम पुत्र हैं आपके, तो जैसी आप आज्ञा करेंगे वैसा हम करेंगे। तो तुलसीदास जी कह रहे तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, अहरसी चले मुनि वर के साथा। मंगल भवन अमंगल हारी, दवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज कुछ दिन वहाँ रहे रघुराया, रहे। उन्हीं के दिनों के पश्चात कुछ दिनों के बाद कब कहने का अवसर आया, यह सत्योपाख्यान से जाना जाता है कि श्री जनक महाराज का निमंत्रण मुनि को आया। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है तस्मिन् काले नरेशस्य जनकस्य महात्मनः, प्रतिहारो महाबुद्धि राजगाम महामति। प्रणम्य च मुनि सर्वान् यज्ञार्थ च विजिकिपन्। दूतवाच जनकस्य गृहे राजो धनुर्यज्ञो हि वर्तते। भवद्भिर्गम्यतां शीघ्रं दया च यद् तच्छिक्त्वा मुनवः सर्वे कुमाराभां समुद्रः। कुमाराभ्यां समन्वितः जग्मुश्च मिथिलां तृणं विश्वामित्र पुरुषराः। कथमा प्रसंग शृण्वन्तो देवानद्युपवर्णनम्। आप तो परमं हर्ष मुनिभ्यो राम लक्ष्मणो। अर्थात उसी समय महात्मा जनक के महाबुद्धिमान कर्मचारी दूत आकर के और सब मुनियों को प्रणाम करके सबसे यज्ञ में चलने की इस तरह से प्रार्थना किया, हे महाराज, राजा जनक जी के यहाँ धनुर्यज्ञ हो रहा है, उसमें आप दया करके शीघ्र चले। यह सुनकर के सभी मुनि राजकुमारों के सहित विश्वामित्र को आगे करके चलते हैं। और भगवान श्री राम ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये धनुष यज्ञ क्या होता है? हमने यज्ञ तो बहुत सुने हैं। महाराज कृषि यज्ञ राजा जनक ने किया और जो है पुत्रेष्टि यज्ञ महाराज दशरथ ने किया, दक्ष यज्ञ ने किया, दक्ष ने भी यज्ञ किया। लेकिन महाराज धनुर्यज्ञ हम ये कैसा यज्ञ? उन्होंने कहा राम वह धनुष यज्ञ इसलिए है कि भगवान शिव का धनुष राजा जनक को धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ है। वो ऐसा धनुष है देखने लायक। आज तक महाराज बहुत सारे राजा महाराजा तीनों के लोगों के बड़े बड़े वीर उस धनुष को उठाने की चेष्टा किए, लेकिन उठा नहीं पाए। और राजा जनक का प्रण का अंतिम समय है कि जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता का वर्ण करेगा। और आज जो है अभी जो है यज्ञ का समापन है। उस समापन के अवसर पर चाहे धनुष टूटे या न टूटे, सीता का विवाह हो या न हो, लेकिन राजा जनक उस यज्ञ की पूर्ति कर देंगे। विश्वामित्र की इच्छा है कि श्री राम जी जनकपुर चलें,
इसी से उन्होंने आदरपूर्वक समझा करके कहा कि जिसमें राम जी का उत्साह बढ़े और स्वयं जनकपुर चलने को राजी हो जाए, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के उनको दबा करके नहीं रख सकते हैं। क्योंकि राजा दशरथ से कहें कि महाराज हम तो एक कराने गए थे कि पूरा हो गया, लेकिन गुरु ने भेजा नहीं, यह भक्ति के विरुद्ध होगा। साधा अर्थात बड़ी सुंदर रीति से उनके मन को जोहते हुए और धनुर्यज्ञ की कथा में रुचि बढ़ाते हुए महाराज तब कहा बुझाई। वाल्मीकि में लिखा हुआ है, प्रातः काल के समय कित समाप्त करके दोनों भाई मुनि के पास आए, प्रणाम किया। श्री राम जी के कहने पर कि हम लोग सेवा के लिए उपस्थित हैं, हे गुरुदेव जो आज्ञा हो उसका हम पालन करें। मुनि ने कहा, मिथिला के राजा जनक का शुद्ध धार्मिक यज्ञ हो रहा है, हम लोग वहाँ जाएंगे। हे राम जी तुम भी चलो, वह धनुष बड़ा ही अपूर्व है। देवताओं ने जनक के किसी पूर्वज को यह धनुष उनके यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ के फल में दिया था। उसमें बड़ा महाराज भारी समाज बड़ा थल है, वह बड़ा ही और घोर, बड़ा भारी और चमकीला है। देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस आदि कोई भी उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। राजा जनक उसी धनुष की पूजा करते हैं। हे राम जी वह यज्ञ स्थान में रखा हुआ है, वहाँ हम लोगों के साथ चलकर के तुम उस धनुष को और उस विलक्षण यज्ञ को देखोगे। महाराज मुनि ने कहा कि राजा जनक के यहाँ महेश जी का धरोहर रूप में जो हमारा धनुष रखा हुआ है और जो है वो बड़ा भारी है, उस सुदृढ़ धनुष को तुम देखोगे और महाराज तुम्हारा बड़ा ही सत्कार करेंगे। तौ माहेश्वर चाप मस्ती न्यस्तम पिदकिन पिनाकिना। वह भी महाराज कहा है कि हम लोग वहाँ जाते हैं, बस तुम भी यज्ञ को देख करके फिर अयोध्यापुरी को लौट सकते हो। दिष्टाम ऋतुपरम अयोध्याम गंतमर्हसि, यानी ये सब बातें कह के बुझाई से जना दिया, ये सब बातें बताया, कहा बुझाई, सादर कहा बुझाई। एक चरित्र और एक चरित्र देखी, एक चरित्र तो महाराज जो है कह सुनाया और दूसरा देखने के लिए भी कहें, चरित्र एक प्रभु देखी जाए। वो कौन चरित्र है यहाँ स्पष्ट नहीं, आगे अर्धाली में स्पष्ट कर दिया है कि यह चरित्र धनुष यज्ञ है। समझा करके यह चरित्र कहा, अर्थात बता किस तरह राजा जनक को धनुष प्राप्त हुआ, क्यों प्राप्त हुआ और किस प्रकार उन्होंने धनुष को तोड़ने की प्रतिज्ञा किया। धनुष यज्ञ की रचना और धनुष यज्ञ में देश देश के राजाओं, देवों, दैत्यों, राक्षसों का सीता जी के लिए आना और धनुष तोड़ने वालों को त्रिभुवन विजय श्री यश की प्राप्ति, ये सब बातें विस्तार से कही। प्रभु संबोधन का भाव है कि प्रभु आप यानी समर्थ हैं, यह जो है विजय प्राप्त करने योग्य है, देखी जाई, अर्थात चरित्र आपके देखने योग्य है। इसी से मैं कहता हूँ कि हे राम जी चल कर के देखिए, अगर नहीं देखने लायक हो तो मैं कहता नहीं। प्रभु शब्द में भाविक अलंकार है से सूचित करते हैं कि यह अद्भुत चरित्र को प्रधान पुरुष का एक आप ही हैं, अतएव चरित्र एक प्रभु। जैसे यह चरित्र एक ही अनुपम है धनुष, वैसे आप भी इसके लिए एक ही है, दूसरा नहीं। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा हर्ष चले मुनिवर के साथ। अभाव है कि सभी रघुवंशी वीर होते आए हैं और जो महाराज अब राजा जनक के यहाँ श्री राम जी तो रघुकुल के नाथ हैं, वीर शिरोमणि हैं। इससे धनुष यज्ञ संबंधी चरित्र सुन करके, उत्साह काम सुन करके वीर को हर्ष होता ही है। धनुष तोड़ने में वीरता का काम है, इसी से धनुष यज्ञ संबंधी चरित्र सुन करके उत्साह बढ़ा और हर्षपूर्वक साथ चले। फिर जो है महाराज गुरु की आज्ञा है कि चलो यज्ञ में, यात्रा में हर्ष शकुन का द्योतक है। महाराज मुनिवर के साथ हर्ष चले, मुनि को मुख्य रखा, मुनि की निमंत्रण आया था, इसी से उनके साथ जाना कहा। और विश्वामित्र ने राजा से कहा था, धर्म सुजस तुम प्रभु तुम कहो इन कहो हत कल्याण। राजा जनक से जब राजा दशरथ से राम जी को मांग करके लाए थे तो समय उनको कह दिया था कि महाराज देव भूप मन हर्षित तजह मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इन कहो अत कल्याण। उसी बात को महाराज कह रहे हैं कि अत कल्याण के लिए जनकपुर लिए जा रहे हैं।
यज्ञ रक्षा का केवल तो बहाना था। शिव जी की आज्ञा से मुनि इन्हें मांग के लाए हैं और इनकी शक्ति को इनसे मिलाना है। महाराज अर्थात दिव्यपुरी अयोध्या जी में जा कर के वहाँ से राम जी को मिथिला में ले जा कर के सीता जी के साथ मिला दो, ऐसा भगवान शिव ने स्वप्न में राजा विश्वामित्र को कहा था। जो अस्त्र शस्त्र मैंने दिए हैं उन्हें राम जी को अर्पण कर दो, भगवान शिव ने बताया मेरे को। विश्वामित्र जी ने जान करके स्वयंवर की बात गुप्त रख करके यज्ञ रक्षा के बहाने श्री राम जी की याचना की और ले आने की इच्छा कर रहे हैं। यह भी स्मरण रहे कि राजा ने अपना पितृत्व धर्म मुनि को सौंप दिया था, इसलिए मुनि को दोबारा उनकी आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।